नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में 400 पार का सपना देख रही थी, जब सपना चकनाचूर हुआ तो पूरा का पूरा जो ठीकरा था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया गया। और अब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ साथ दोस्तों ब्रजेश पाठक और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, इस समय दोस्तों दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक है। और इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस बैठक में कायदे से योगी आदित्यनाथ को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। 2 उप मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, एक ताकतवर सीएम के तौर पर उन्हें माना जाता है, वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। और दोस्तों, इस समय जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है और योगी से सीधा मुकाबला करना केशव प्रसाद मौर्य ने शुरू कर दिया है। पहले दोस्तों अंदर खाने ये खबरें चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जो उनके दिल में था अब उनकी ज़ुबान पर भी आना शुरू हो गया है। वो सीधे सीधे दोस्तों चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा बयान दिया दिल्ली में। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। और ये जो बयान है दोस्तों, ये भी योगी को टारगेट करते हुए दिया गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दोस्तों 2017 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। 2016 में वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष थे और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो याद है आपको, मुख्यमंत्री ढूंढा जा रहा था। पता नहीं था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन सेहरा सजा कर बैठे थे केशव प्रसाद मौर्य। उनको पूरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट था कि भैया मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन दोस्तों दिल्ली से फरमान जो आया, सारा सपना केशव प्रसाद मौर्य का चकनाचूर हो गया। उसके बाद दोस्तों तमाम तरीके का दौर शुरू हुआ बीजेपी में। 19 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत कर सत्ता में आई। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण करना शुरू किया गया, राम मंदिर बनाया गया, भव्य उद्घाटन किया गया और 24 में 400 पार का नारा दिया गया। लेकिन 400 पार का नारा हवा हो गया। बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में। मात्र 240 सीटें हैं दोस्तों, मात्र 240 सीटें हैं। और गठबंधन से चल रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार। आप जानते हैं इसके 2 इंजन इस समय महत्वपूर्ण हैं। एक तो नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। वो कब हाथ खींच लें कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों बीजेपी जो सपना देख रही थी कि 400 पार सीटें आएंगी, 240 पर सिमट गई। और उत्तर प्रदेश में तो बुरी स्थिति हो गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 80 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मात्र 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। जी हाँ दोस्तों, 33 सीटों पर। और एक कहावत आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसकी दिल्ली हो जाती है। इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश हारी, दिल्ली तो उसका हुआ, लेकिन उतनी मजबूती से वो दिल्ली पर राज नहीं कर पा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी मोदी सरकार से इस समय नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के लिए एक से एक घोषणाएं कर रहे हैं। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, जातिगत जनगणना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसलिए उधर से भी इन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
रही बात दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की दोस्तों चांदी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि गुजरात लॉबी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ें। योगी आदित्यनाथ को बहुत लंबे समय से दोस्तों मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने की साजिश रची जा रही थी दिल्ली में। और देखिए इसके बहुत कारण हैं दोस्तों। योगी को हटाए जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि योगी नहीं तो फिर कौन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों सबसे पहले कारणों पर बात करते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 2024 में जिस तरीके से शर्मनाक हार हुई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और नतीजे बेहद निराशाजनक थे। ये गुजरात लॉबी को पसंद नहीं आया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर 2024 में प्रचंड बहुमत आता तब भी योगी को गुजरात लॉबी हटा देती। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो उपचुनाव आने वाला है यूपी में, उस उपचुनाव में जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत कमज़ोर है। और अभी आपने देखा है जो 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी की बुरी हार हुई है। विपक्ष ने इसमें बाजी मारी है। बीजेपी की दोस्तों खास तौर से इसमें फजीहत हो गई है। दोस्तों योगी के हटाए जाने के पीछे एक और बड़ा कारण ये है केशव प्रसाद मौर्य का महत्वाकांक्षी होना। मैंने आपको बताया कि 2017 में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो मान रहे थे खुद को, लेकिन अचानक योगी बन गए मुख्यमंत्री। इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाएं, क्योंकि 2016 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में 2017 का चुनाव लड़ा गया था और श्रेय वो खुद को ले रहे हैं कि भैया हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण योगी को हटाए जाने के पीछे ये है योगी का कद, योगी का ताकतवर हो जाना। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि गुजरात लॉबी के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा है। जो मोदी शाह हैं खास तौर से, वो अपने अपने हिसाब से मुख्यमंत्रियों का चयन कर रहे हैं। हरियाणा में देख रहे हैं आप, एक सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया। वसुंधरा को एक झटके में हटा दिया। यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटा दिया गया। तो सिर्फ एक ही चेहरा है जो यूपी में मोदी से भी दोस्तों ज़्यादा पावरफुल कभी कभी हो जाता है। और योगी के हटाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण विश्लेषक यही मानते हैं कि उनका ताकतवर हो जाना। दोस्तों बीजेपी शासित राज्यों के अभी तक के मुख्यमंत्रियों पर अगर आप नज़र डालिए तो सबसे ताकतवर सीएम इस समय अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा कारण। बहुत सारे कारण छोटे छोटे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों मेन कारण है योगी को हटाए जाने के पीछे। अब बड़ा सवाल ये है कि योगी नहीं तो कौन? दोस्तों योगी नहीं तो फिर केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य खुद को आगे रख रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं, और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो रिश्ते हैं वो भी जग जाहिर हैं। दोनों में कितनी बनती है, कितनी टसल रहती है, ये आप सब जानते हैं, खबरें सुनते रहते होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का अमित शाह से करीबी हो जाना और अमित शाह का मोदी के साथ उतना बेहतरीन रिलेशनशिप ना होना, कई सारे दोस्तों कारण हैं जिससे कहा जा रहा है कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के वो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई पत्रकार तो अब ये भी कह रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शपथ भी हो जाए, और इसीलिए दोस्तों दिल्ली में इस समय डेरा डाले हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ जो ब्रजेश पाठक हैं और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो एक गुटबाजी इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी को अलग थलग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों योगी को झुका पाना गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि योगी के नाम पर जो वोट मिला 33 सीटें, अगर कहा जाता है कि कोई दूसरा होता तो 3 सीटों पर बीजेपी सिमट जाती। ये भी एक पक्ष है दोस्तों। मैंने कहा कि योगी ताकतवर सीएम हैं, लेकिन दोस्तों ये खबरें चल रही हैं। इस समय केशव प्रसाद मौर्य महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। योगी को हटाए जाने का प्लान पटकथा भी लिखा जा रहा है। अब कब इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, योगी को मोदी शाह हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।